Assalamu alaikum, dear aspirants. You're welcome to my mentor YouTube channel. I hope you're all fine. Uh, Tonight I'm making this video for all of my students who are preparing for VLW exam from last 2 years. I have taught many students for this exam. So I'm giving them the final tips for the exam which is going to be held tomorrow on Sunday inshallah. तो इसमें माय डियर्स जो कुछ आपने अभी तक पढ़ा है, आई नो मेनी स्टूडेंट्स देयर फेसेस आर राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी who have given their best for this exam, who took coaching, who are doing studies in different reading halls, libraries, at their homes. Finally, the time has come now when they will appear in the exam. Inshallah, they will reap the reward of their hard work. अब कुछ ही समय है for that. आज प्लीज़ अच्छे से सोइएगा. Have a very good sound sleep. I know many students cannot sleep because when you are preparing very honestly for uni exam, तो इस दिन फिर नींद नहीं आती है. So message to all would be please सोइए. You need to have sound sleep of 6 to 7 hours. You have to reach to your centers tomorrow. So you need to leave from your homes very early. So for that you have to sleep by 11 p.m., 11:30, so that you can wake up by 7 a.m., 6:30 or even 7:30, 8 accordingly. Sleep is must, क्योंकि कल आपको पेपर सॉल्व करना है. You would have to fight with the MCQs. तो जब इंसान अच्छी नींद लेता है वो अच्छे से कल सोच पाता है ऑप्शंस पे. और दूसरी बात ये है कि जो आपके your admit card, your identity card, your photograph, keep them ready. Your black ballpoint pen, blue ballpoint pen, keep them ready and try to reach your center as early as possible. अगर आपका एग्ज़ाम 12 बजे है तो you should be there by 10 a.m. 1-2 घंटे पहले ही, बिकॉज कल यूजुअली ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहेगा. बहुत सारे एस्पिरेंट्स को कल एग्ज़ाम है. सो ट्रैफिक विल बी हाई. बहुत पहले ही जाना चाहिए इंसान. डोंट टेक एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क. दैट विल इंक्रीज योर स्ट्रेस लेवल. उससे फिर आपका पेपर पे इम्पैक्ट पड़ेगा. सो पहले ही निकले, वक्त पे जाइए अपने सेंटर पे. जो कुछ अभी तक पढ़ा है ट्रस्ट योर सेल्फ. जो रिवाइज आपने किया, जो प्रैक्टिस आपने की फॉर मैथ्स, फॉर रीजनिंग, फॉर कंप्यूटर, फॉर जीएस, इंशाल्लाह दैट विल हेल्प यू देयर. तो अब पढ़ने से कुछ नहीं होगा. अभी कोई बहुत रिवाइज भी करे रात भर तो कुछ नहीं होता है. लास्ट 2 दिन कोई पढ़े, बहुत ज़्यादा पढ़े, इट डजेंट इफेक्ट यू. और कोई मॉर्निंग में फिर गाड़ी में पढ़ते हैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर, दैट ओनली इंक्रीजेज योर नर्वसनेस. उससे नर्वसनेस बढ़ जाती है तो फिर हम अटैम्प्ट जो कर सकते थे वो भी अटैम्प्ट नहीं होते हैं. तो जस्ट चिल, जस्ट स्टे, बिलीव इन योर सेल्फ. आपने अच्छी पढ़ाई की है, इंशाल्लाह अच्छा रहेगा आपके लिए, आप अच्छा पेपर करोगे. एंड कीपिंग इन कंसिडरेशन टू मच competition level, many people are sitting in this exam, those who were preparing for KS, for SI, for different posts. So that means competition cut-off level will definitely go high. So आपको अटैम्प्ट करना है. ऐसा ना करें कि आपको 70 आ रही है, आप 70 ही अटैम्प्ट करके आओगे. आपको 80 आ रहा है, 80 ही अटैम्प्ट करके आओगे. ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं. 100 के अबव आपको करने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करके आइएगा प्लीज़. कट ऑफ ऊपर जाएगा, कंपटीशन बहुत सारा है, फिर बहुत पछताता है वो बच्चा मैंने क्यों अटैम्प्ट नहीं किया. तो इफ़ यू नो आई नो द आंसर ऑफ all questions, I am in that range where I can get the seat, keep into consideration level of the paper, उस हिसाब से जाइए. लेकिन अगर किसी को लग रहा है मुझे 70 ही आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा, 70 तो कट ऑफ नहीं जाएगा, 60 तो कट ऑफ नहीं जाएगा, उस बच्चे को रिस्क लेना होगा. उसको 100 पे जाना है, उसको अटैम्प्ट करना है मैक्सिमम, क्योंकि कंपटीशन इज़ टू मच, पोस्ट्स आर लेस, कट ऑफ विल बी वेरी हाई. तो यू हैव टू गो फॉर द अटैम्प्ट्स एंड डू अटैम्प्ट योर पेपर. इसमें MCQs है, बहुत टाइम है आपके पास, बहुत टाइम बच जाएगा. डिफरेंट राउंड्स में करिएगा. जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है, किसी का मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, स्टार्ट विद मैथ्स एंड रीजनिंग, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा. फिर जीएस पे आ जाओ, कंप्यूटर करो. किसी का जीएस स्ट्रॉन्ग है, कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग है, गो विद दैट सेक्शन. तो एज पर योर सेक्शन दोज विल गिव यू कॉन्फिडेंस लेवल. तो आपका पेपर अच्छा जाएगा इंशाल्लाह. एंड डोंट बी नर्वस. तो नर्वस नहीं होना है. यू हैव टू बिलीव योर कैपेबिलिटी, योर एबिलिटी. तो जिसने जितना ज़्यादा मेहनत किया होगा, दोज हु आर डिजर्विंग, दे विल डेफिनेटली गिव बेस्ट शॉट इन देयर एग्जाम. तो उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो आई विश ऑल द डिजर्विंग स्टूडेंट्स हु वर स्टडिंग फ्रॉम लास्ट 2 years honestly, dedicatedly, may they get reward of their hard work. My best wishes to all of those aspirants who are going to appear tomorrow in this examination. तो प्लीज़ अच्छे से जाइए एग्जामिनेशन.
अच्छे से कीजिए, सब ठीक होगा इंशाल्लाह. Your teachers which are with you, may Allah bless you all. See you in my next video. Till then, take care. Bye. Wish you all good luck.